पाकीज़ा फिल्म में एक डायलॉग है, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया भी पांव जमीन पर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि पांव मैले हो जाएंगे। बिहार वाले पप्पू यादव उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती घुसे पड़े हैं। अखिलेश की हालत ये हो गई है कि अब जेल में बैठे पप्पू यादव भी उन्हें सलाह दे रहे हैं, बाबू आप तुमसे ना हो पाएगा। पप्पू यादव ने ट्वीट करके क्या लिखा है जरा वो देखिए। बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडाई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। और तो और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक अखिलेश यादव को सलाह देने लगी। राबड़ी देवी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, किस मुंह से वो अपने को बाबा और योगी कहता है। ये तो ढोंग की पराकाष्ठा है। पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। प्रखंड प्रमुख के चुनाव में जगह जगह बस एक ही हाल रहा, लोकतंत्र की छाती पर एक महिला के मान का मर्दन होता रहा। मुखिया टीवी पर बस इस चीर हरण को देखते रहे। मुखिया जी घर के मखमली मेहराबों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या करते, पांव जो गंदे हो जाते, जूतों पर धूल और मिट्टी का बसेरा जो हो जाता। ना ना राजकुमार, अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा, इन पैरों को मिट्टी छू देगी तो पांव में छाले पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव कहाँ हैं, क्यों नहीं बोलते? 5 साल में एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका से भागकर किस कोने में जा दुबके हैं? कोरोना काल में सरकार खुद की कमियों में घिर गई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार पर हजारों बार सवाल उठे। सरकार के एनकाउंटर पॉलिसी हमेशा विवादों में रही। नौकरियों को लेकर योगी सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। रेप हुए, लूटपाट हुए, लखनऊ के पॉश इलाकों में भी मर्डर हुआ। अखिलेश को सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन यदुवंश के राजकुमार प्रजा को मरता हुआ छोड़कर महंगी मखमली चादर के बीच बैठकर सिर्फ टीवी पर तांडव देखते रहे। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए तो अखिलेश ने कितना बड़ा मौका गंवा दिया, इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो योगी आदित्यनाथ के शांतिपूर्ण चुनाव के दावों की पोल खोलकर रख देते हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 2 दिनों के भीतर 23 जिलों में हिंसक झड़प हो गई। हिंसा रोकने में नाकाम 25 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में महिला प्रत्याशी की साड़ी खींची गई तो बहराइच में महिला उम्मीदवार के जेठ की हत्या कर दी गई। इटावा यानी अखिलेश के इलाके में एसपी सिटी को बीजेपी की कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया। बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार को लाठी डंडों से पीट डाला। प्रतापपुर में सपाइयों को पुलिस ने पीटा। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने हमला कर दिया। चंदौली में सपा और बीजेपी के बीच विवाद हुआ। बहराइच में महिला बीडीसी के अपहरण की कोशिश की गई। एटा के मारहरा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुड्डो देवी के हाथ से पर्चा छीनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। इतना सब कुछ हो गया और अखिलेश यादव चुप बैठे रहे। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में जागो अखिलेश जागो कैंपेन चलाकर समाजवादी पार्टी के लोग खुद उन्हें जगाएंगे। सत्ता से दूरी के तो अभी 5 ही साल बीते हैं और रवैया नहीं बदला तो सत्ता से महरूम होने के 50 साल भी हो सकते हैं।